पहाड़ों में फंसा गांव का बच्चा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, नाम था बड़गांव। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, झरने और हरी भरी वादियां थीं। गांव के लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। हालांकि गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। बारिश के दिनों में यह और भी जोखिम भरा हो जाता था, क्योंकि पहाड़ों पर भूस्खलन होने लगता था। इसी गांव में 10 साल का एक बालक रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे पहाड़ों पर घूमना, जंगलों में नई चीजें तलाशना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वह स्कूल में भी बहुत अच्छा था और उसके गुरुजी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन बारिश के बाद मौसम साफ हुआ तो मोहन के मन में जंगल की सैर करने का विचार आया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूँ। माँ ने हिदायत दी, ज्यादा दूर मत जाना बेटा, और जल्दी लौट आना। बारिश के बाद रास्ते बहुत फिसलन भरे होते हैं। मोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी और चल पड़ा। रास्ते में उसने कई तरह के पक्षियों को देखा, रंग बिरंगी तितलियां और पहाड़ी गिलहरियां भी दिखीं। वह इन सब नज़ारों में खो गया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में वह गांव से काफी दूर निकल आया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अनजाने में एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां भूस्खलन की संभावना थी। तभी अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। डर के मारे मोहन ने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा पत्थर रास्ते पर गिरकर अटक गया और मोहन को दूसरी ओर जाने से रोक दिया। अब मोहन चारों ओर से घिर गया था। सामने खाई थी और पीछे रास्ता पत्थरों से बंद हो चुका था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और शाम होने वाली थी। वह डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है। गांव के लोग तब तक बेखबर थे। मोहन की माँ जब देर तक उसे वापस न आते देख घबरा गई। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और खोजबीन शुरू की। गांव के मुखिया ने कुछ नौजवानों को साथ लिया और जंगल की तरफ निकल पड़े। रात हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले टॉर्च लेकर हर तरफ खोज कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर वह जंगल में गया है तो हमें पहाड़ के उस हिस्से में देखना चाहिए जहां भूस्खलन होता है। गांव के लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर आवाजें लगाने लगे, मोहन, कहाँ हो बेटा? अचानक एक हल्की सी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। गांव के मुखिया ने आवाज की दिशा में टॉर्च चमकाए और देखा कि मोहन एक पत्थर के पीछे सहमा बैठा था। सभी को बड़ी राहत मिली, लेकिन समस्या ये थी कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। गांव वालों ने फावड़े और रस्सियों का इंतजाम किया। कुछ लोगों ने पत्थर हटाने की कोशिश की, तो कुछ ने पेड़ों की शाखाओं को काटकर एक अस्थायी पुल बनाने का प्रयास किया। गांव के सबसे मजबूत युवक ने रस्सी बांधकर मोहन की तरफ फेंकी और कहा, मोहन, इसे कसकर पकड़ लो। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे गांव वालों ने उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही मोहन सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। गांव के लोगों ने भी चैन की सांस ली। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जंगल के खतरनाक रास्तों पर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे और बच्चों को अकेले वहां जाने से रोका जाएगा। मोहन ने भी अपनी गलती समझ ली और तय किया कि अब वह बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। गांव में सभी ने मिलकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद की थी, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि पहाड़ी गांवों में रहने वाले लोग एक परिवार की तरह होते हैं।